हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको भीमा मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि भगवान के छठे अवतार परशुराम ने त्रेता युग में पृथ्वी के चक्कर लगाने के साथ सभी पापियों का श्रृंगार कर दिया और जब यहाँ सभी पापियों का विनाश हो गया तब परशुराम ने ये भूमि कश्यप प्रजापति को दे दी। इस वजह से देवताओं ने उनसे एक अलग भूमि मांगी। फिर भगवान परशुराम ने कुल्हाड़ी से समुद्र पर वार किया जिससे समुद्र का पानी वहां से हट गया और उसी जगह एक जंगल का निर्माण हो गया। वहीं कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी पैदा हो गईं जो बहुत कम जगह मिलती हैं। उसी जंगल में परशुराम ने साधना की और वहीं शिव मंदिर का निर्माण हो गया। अब हमें प्रेजेंट दिखाते हैं कि एक शिव जी का मंदिर है जहाँ ताला लग चुका है और वहाँ कुछ लोग रिचुअल कर रहे हैं। तभी एक बच्चा अपने दादा से पूछता है कि ये सब क्या हुआ। तब वो बताते हैं कि शिव मंदिर में शिवलिंग अपने आप प्रकट हो गया और गंगा माँ शिवलिंग का जल अभिषेक खुद से करती हैं। अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तब वो आत्मा हमारे पास 10 से 12 दिन तक रहती है और अगर उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो शिव जी से प्रार्थना करके वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के अंदर प्रवेश कर सकती है। लगभग आज से 50 साल पहले इस मंदिर में एक लड़के ने प्रार्थना की और उसके पिता की आत्मा अपने बेटे के अंदर आ जाती है और उसने अपने मामा को ही मार दिया क्योंकि उसी ने इस लड़के के पिता को मारा था। और जब ये सब वहाँ के लोगों ने देखा तो इस मंदिर को बंद करके ताला डाल दिया और तभी से इस मंदिर को बंद करवा दिया। लेकिन आज भी लोग इस मंदिर को बहुत मानते हैं और मनोकामना करते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसी जगह का नाम महेंद्रगिरी है और यहाँ एक भवानी नाम के गुंडे का राज चलता है। अब भवानी की शिकायत करने के लिए कुछ ऑफिसर्स के पास जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है कि लोगों के पेट्रोल पंप से जब भी 2 ट्रक चेक पोस्ट से निकलते हैं तभी उनके साथ एक तीसरा ट्रक भी निकल जाता है, पर उस ट्रक में क्या है ये किसी को पता नहीं चलता। जब ऑफिसर को पता चलता है तब वो भवानी को अरेस्ट करने के लिए जाता है। अब भवानी और उसका बेटा मिलकर ऑफिसर को मार देते हैं और उसकी लाश लेकर उन्हीं लोगों के पास आ जाते हैं जिन्होंने शिकायत की थी। फिर साथ में उन्हें भी मार दिया जाता है ताकि किसी को ये बात पता न चले कि ट्रक में क्या जाता है। आगे मूवी में हमें 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। हमें सतीश नाम का ठग को दिखाते हैं जो न्यूज़ में देख रहा था कि उसी के गांव अनंतपुर के बॉर्डर पर एक बस का एक्सीडेंट हो गया जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि जो लोग भी उस बस में मरे हैं उन्हें 10 लाख का मुआवजा देंगे। ये सुनकर सतीश अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां पता चलता है कि ऐसी 2 लाशें हैं जिनका किसी ने क्लेम नहीं किया। उनमें से एक आदमी और एक औरत की लाश है। सतीश और उसके साथी आदमी की लाश को अपना बताकर क्लेम के पैसे ले लेते हैं। फिर हॉस्पिटल वाले सतीश को उस आदमी की बॉडी दे देते हैं। अब सतीश जाकर लाश को जला देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे 10 लाख रुपए मिले। अगर तुम जिंदा होते तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करता। ये कहते हुए सतीश एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उस आग में कुछ अजीब सा दिख रहा था। अब यहाँ सीन कट होता है और फिर हमें 2 महीने पहले महेंद्रगिरी का सीन दिखाते हैं जहाँ ऑफिसर भीमा की एंट्री होती है और भीमा महेंद्रगिरी में आते ही भवानी के पास जाता है और उसके साथियों को बहुत मारता है और भवानी से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना और इसीलिए कमिश्नर से रिक्वेस्ट करके अपना ट्रांसफ़र इसी शहर में करवा लिया, पर मैं तुम्हें अभी नहीं अरेस्ट करूँगा। मैं यहाँ पूरा 1 महीने रहूँगा, उसके बाद तुम खुद आकर सरेंडर कर देना और अगर तुम खुद से नहीं आए तो मैं तुम्हें पहले मारूंगा फिर अंदर करूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब भीमा भवानी के सारे गैर कानूनी काम को एक एक करके रोकने लगता है और ये बात भवानी के बेटे रुद्र को पता चल जाती है। तब रुद्र भवानी से कहता है कि मैं वापस आ रहा हूँ। तब भवानी मना कर देता है कि तुम जिस काम के लिए गए हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ मैं भीमा को देख लूँगा। अब आगे हम देखते हैं कि गांव में कुछ लोग किसी तरीके का रिचुअल कर रहे हैं। अगले दिन भीमा गांव में आता है और सभी से कहता है कि अब से जिसकी भी चोरी हुई है वो पुलिस स्टेशन आए और उतनी ही चोरी का मुआवजा लेकर वहां से चला जाए। भीमा इसीलिए ऐसा बोलता है कि यहाँ के पुलिस लोगों से पैसा लेती थी तो लोगों ने अपनी शिकायत ही बंद कर दी। फिर एक दिन एक आदमी का पर्स चोरी हो जाता है जिसमें 5,000 रुपये थे तो भीमा उसे 5500 रुपये वापस करता है और ये रुपये भीमा के जूनियर्स को 10 दिन के अंदर इंटरेस्ट सहित वापस करने थे। इस वजह से सभी अपने काम को लेकर सीरियस हो जाते हैं और सभी कंप्लेंट्स पर ध्यान देने लगते हैं और ना ही रिश्वत लेते हैं और कुछ दिनों में ही वो पर्स भी उस आदमी को वापस कर देते हैं। आगे भीमा को एक अनाथ बच्चा मिलता है जिसका नाम रमा है और वो चाय बेचता है। उस बच्चे से बात करने के बाद भीमा उससे बहुत कनेक्ट हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे भैया बोला करो। अब कुछ दिन बाद भीमा उसी शिव मंदिर के सामने रुक जाता है
तभी एक साधु आता है जो भीमा के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। आगे भीमा जब पुलिस स्टेशन में होता है तो वहाँ विद्या नाम की एक लड़की आती है जो कहती है कि उसे पुलिस सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि एक लड़का उसे बहुत परेशान कर रहा है और कहता है कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो उसके ऊपर एसिड डाल देगा। अब भीमा को विद्या बहुत पसंद आ जाती है और वो उसे खुद ही सिक्योरिटी देने लगता है। विद्या स्कूल में पढ़ाती है और साथ ही बोटनी पीएचडी की स्टूडेंट है। अब अगले दिन विद्या को वही लड़का फिर से धमकी देता है तो विद्या भीमा को कॉल करके बताती है। फिर भीमा अपने साथियों के साथ उसे पकड़ने के लिए जाता है पर वो वहाँ से भागने लगता है और फिर भीमा उसे पकड़ लेता है और विद्या से झूठ कह देता है कि वो तो वहाँ से भाग गया। जब पुलिस स्टेशन में भीमा उस लड़के की पिटाई लगाता है और वो एसिड की बोतल देखता है तो उसमें सोडा था। फिर भीमा उसी लड़के के नंबर से विद्या को मैसेज कर देता है कि मैं आज तुम्हारे हॉस्टल में आकर तुम पर एसिड फेंक दूंगा। ये पढ़कर विद्या बहुत डर जाती है और भीमा को अपनी सिक्योरिटी के लिए हॉस्टल बुला लेती है और विद्या भीमा को पसंद करने लगती है। अब कुछ दिनों बाद भीमा को पता चलता है कि विद्या रविंदर नाम के आदमी के आयुर्वेद सेंटर में एक अचार पर रिसर्च कर रही है और यहाँ उन बीमारियों का इलाज भी होता है जिनका इलाज अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में नहीं हो पाता। विद्या रविंद्रन को अपने पिता के समान मानती है और रविंद्रन किसी से भी रात के समय नहीं मिलता। अब इनका एक शिष्य एक खास तरीके का पौधा लेकर आता है जिसे देखकर रविंद्रन कहता है कि ये पौधा बहुत ही दुर्लभ है और जल्दी सभी जगह नहीं मिलता। इस पौधे में मरे हुए इंसान को जिंदा करने की शक्ति है। अब रविंद्रन सभी को बताता है कि इस धरती पर 7 चिरंजीवी में से एक परशुराम थे जो निवास करते थे और इस धरती पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं और संजीवनी भी हमें यहाँ मिल सकती है। ये सभी बातें भीमा भी सुनता है क्योंकि वो विद्या को लेने आया था। अब भीमा भवानी के टैंकर पर निगाह रखता है क्योंकि वो सभी को सजा देना चाहता था। फिर एक दिन भवानी के टैंकर का एक्सीडेंट हो जाता है तो भीमा वहां पहुंच जाता है और पुलिस वाले को भीमा एम्बुलेंस लेने के लिए भेज देता है। जब भीमा उस टैंकर को देखता है तब उसमें बहुत सारे अनाथ बच्चे दिखते हैं जिन्हें भवानी कहीं और ले जा रहा था। भीमा इन बच्चों को बाहर निकालता है तो भवानी का साथी तांडवा और उसके लोग हमला कर देते हैं जिन्हें मार भीमा बच्चों को बचा लेता है। अब भीमा को जंगल पार करके एम्बुलेंस के पास जाना होगा पर जंगल में उसे भवानी के गुंडे मिलेंगे। फिर कैसे भी करके भीमा वहां पहुंच जाता है और बच्चों को एम्बुलेंस में बैठा देता है। तभी वहां भवानी के गुंडे आ जाते हैं और दोनों के बीच फाइट होने लगती है जिसमें भीमा उन गुंडों को बहुत मारता है और उनमें से एक गुंडा भीमा के शरीर पर इंजेक्शन लगा देता है जिससे भीमा बेहोश हो जाता है और वो लोग उसे समुद्र में बांधकर फेंक देते हैं। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें भीमा का जुड़वा भाई रमा दिखाया जाता है जो बहुत ही सीधा है। ये दोनों महंत के लड़के हैं और रमा दिन भर भगवान की पूजा करता है। यहीं हमें परी नाम की एक लड़की दिखाते हैं जो रमा को बहुत पसंद करती है पर परी के पापा रमा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसीलिए वो परी की सगाई एक लड़के से कर देते हैं। तो परी रमा से कहती है कि वो उसे भगा ले चले तो रमा मना कर देता है और जिस आदमी से परी की सगाई हो चुकी थी वो परी को लेकर जाने लगता है तो रमा कुछ भी नहीं कहता। आगे रमा कुछ पुलिस वालों को देखकर डर जाता है क्योंकि जब रमा छोटा था तो भीमा जुआ खेल रहा था जिसे हवलदार ने देख लिया और जब वो उसे पकड़ने आया तो रमा को भीमा समझकर पकड़ ले गया और उसे बहुत मारा। फिर भीमा के पिता भीमा को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी सच्चाई बताते हैं। तब पुलिस वाला कहता है कि आप भीमा को बुरा ना समझें, बस वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। तभी भीमा देखता है कि उस हवलदार ने रमा को बहुत मारा तो भीमा बंदूक तान देता है। ये सब देखकर भीमा के पापा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से भीमा से कहते हैं कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है। फिर वो पुलिस वाला भीमा को गोद ले लेता है और रमा भीमा को पसंद नहीं करता था क्योंकि गलतियां भीमा करता था और सज़ा रमा को मिल जाती थी, इसलिए रमा भीमा से कभी नहीं बोलता था। पर भीमा हमेशा चाहता था कि रमा एक बार उसे भाई बुलाए। अब हम देखते हैं कि भीमा को कुछ मछुआरे बचा लेते हैं। फिर भीमा भवानी के पास जाता है जहाँ बच्चे थे और वो डिसाइड करता है कि भवानी को सज़ा दिलाकर ही रहेगा। पर भीमा के पास कोई सबूत नहीं था तो भीमा उसे वार्न करता है कि अब तू अपने पापों की सज़ा पाने के लिए तैयार हो जा। आगे हम देखते हैं कि परी रमा के पास आती है और कहती है कि तुम मुझे भगा के ले चलो वरना मेरे पापा मेरी शादी करा देंगे। तो रमा कुछ नहीं कहता और ये सब सतीश सुन रहा था और परी से झूठ कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ क्योंकि बचपन में परी का एक सतीश नाम का दोस्त था। तो परी को लगता है कि ये वही है
और सतीश कहता है कि मैं तुम्हारी शादी करवा के रहूँगा। अब सतीश परी को शादी से भगाने में रमा की मदद करता है और दोनों भाग जाते हैं। जब रमा सतीश के बारे में पूछता है तब परी बताती है कि सतीश पासी के मंदिर में हमारी शादी की तैयारी करने गया है, पर सतीश का फ़ोन वहीं रह जाता है। जब सतीश के नंबर पर उसके दोस्तों का कॉल आता है तब रमा को पता चल जाता है कि सतीश एक ठग है। फिर सतीश वापस आता है और कहता है कि मैं पहली बार कोई काम बिना स्वार्थ के कर रहा हूँ और मुझे तुम दोनों को यहाँ लाने के लिए तुम्हारे भाई भीमा ने बोला और वो मर चुका है। सतीश बताता है कि तुम्हारे यहाँ आने के 9 दिन पहले ही भीमा को पता चला कि इन बच्चों की सप्लाई तांडवा कर रहा था और अनाथ होने की वजह से इनकी मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं हो रही। तभी भीमा को पता चलता है कि रुद्रा गांव आ रहा है, तो भीमा सबसे पहले रुद्रा को पकड़ने का प्लान बनाता है और एक कांस्टेबल ये बात रुद्रा को जाकर बता देता है। तो रुद्रा भीमा को मारने के लिए जाता है और अपने साथ पुलिस वाली की भी वाइफ को ले आता है, जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। फिर भीमा और रुद्रा में लड़ाई होती है और भीमा रुद्रा और उसके साथियों को बहुत मारता है और रुद्रा बेहोश हो जाता है। तो भीमा रुद्रा को अपने साथ उठाकर ले आता है और एक बोर्ड के नीचे लाकर विद्या और भीमा उसे बंद कर देते हैं। अब भीमा और विद्या बैठकर बात करने लगते हैं। तभी भीमा वहाँ से एक आदमी को जाते हुए देखता है जो रविंद्रन के लिए खास तरीके का पौधा लेके जा रहा था। तभी विद्या को शक होने लगता है कि रविंद्रन तो रात में किसी से नहीं मिलता, फिर ये पौधा लेकर किसके पास जा रहा है। और विद्या चुपके से उस आदमी का पीछा करने लगती है और देखती है कि वो आदमी पीछे से उसी शिव मंदिर में किसी गुप्त रास्ते से जा रहा है और वहाँ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। और हमें यहाँ पता चलता है कि इन सबके पीछे रविंद्रन है। रविंद्रन एक्सपेरिमेंट करके संजीवनी बनाना चाहता था जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा कर सके, और इसीलिए ये सारे एक्सपेरिमेंट बच्चों पर करता है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, तो हमें अच्छे जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। अब विद्या ये सारी बातें भीमा को कॉल करके बता देती है और भीमा उसी जगह पहुंच जाता है। तब तक रविंद्रन विद्या को पकड़ लेता है और भवानी भी अपने बेटे रुद्रा और गुंडों के साथ उसी जगह पर होता है। फिर भीमा बहुत सारे गुंडों को मारता है तो रविंद्रन भीमा को रोकने लगता है और कहता है कि अब तुमने किसी को भी मारा तो ये तीर विद्या के सर में घुसा देगा जिससे विद्या मर जाएगी। ये सुनकर भीमा रुक जाता है। रविंद्रन बताता है कि वो संजीवनी की दवा बनाकर इस दुनिया पर राज करना चाहता है और भीमा से कहता है कि तुम खुद को खत्म कर लो, मैं वादा करता हूँ कि विद्या और बच्चों को जिंदा छोड़ दूंगा। तो भीमा कहता है कि मैं इन लोगों के लिए जान देने को तैयार हूँ और फिर रुद्रा भीमा को बहुत मारता है। तो भीमा बोलता है कि अगर तुमने मेरे मरने के बाद इन लोगों को परेशान किया या कुछ भी बुरा किया तो मैं वापस ज़रूर आऊँगा। और भीमा के मरते ही रविंद्रन तीर को विद्या के सर में घुसा देता है जिससे विद्या की मौत हो जाती है और रविंद्रन के लोग दोनों की लाश को उसी बस में छोड़ देते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ था और इन्हीं की लाश पर सतीश ने क्लेम किया था। और जलाते हुए भीमा की आत्मा ही सतीश को दिखी थी जिसने सारी सच्चाई सतीश को बता दी और भीमा ने ही तुम्हें यहाँ लाने के लिए बोला क्योंकि ये तुम्हारे शरीर में प्रवेश होकर अपने काम को पूरा कर सकता है और रमा को अपनी रुद्राक्ष की माला तोड़कर शिवजी के मंदिर में मुझे मांगना होगा, तभी मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर पाऊंगा। अब हम देखते हैं कि रुद्रा भी यहीं आ जाता है क्योंकि इसने रमा को आते हुए देख लिया था। रुद्रा सोच रहा था कि ये भीमा आए और दोनों को पकड़कर उसी मंदिर में ले आता है। फिर रमा को देखकर रविंद्रन और भवानी शॉक हो जाते हैं, पर रविंद्रन को अपनी शक्ति से पता चल जाता है कि भीमा का जुड़वा भाई रमा है। फिर रविंद्रन बच्चों पर टेस्टिंग करने लगता है। उस एक्सपेरिमेंट से बच्चे तड़पने लगते हैं तो परी कहती है कि इन बच्चों के लिए तो तुम्हारा भाई भगवान जैसा था, तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए। अब रमा अपनी रुद्राक्ष की माला तोड़ देता है और भीमा को बुलाने लगता है। अब भीमा रमा के अंदर प्रवेश कर जाता है और सभी को एक एक करके बहुत मारता है। और जब रविंद्रन को मारने के लिए जाता है तो रविंद्रन अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेता है जिससे भीमा उसे टच नहीं कर पाता। रविंद्रन कहता है कि मुझे पता था कि मैंने बहुत लोगों के साथ बुरा किया और मुझे अंदाज़ा था कि मुझसे बहुत सारी आत्माएं बदला लेना चाहती हैं, इसीलिए मैंने पूजा करके एक सिद्धि हासिल की और इस कवच के अंदर भूत प्रेत आत्मा कुछ भी नहीं आ सकता। तो रमा कहता है कि अगर भगवान ही आ जाए तो, और हम देखते हैं कि रमा के अंदर परशुराम भगवान आ जाते हैं जो कुल्हाड़ी लेकर भवानी का गला काट देते हैं और रविंद्रन के कवच को तोड़कर उसका हाथ काट देते हैं। और रमा कहता है कि तुम संजीवनी बनाओगे, ये तुम्हारे जैसे लोगों की बस की बात नहीं है,
तुम एक अच्छे इंसान ही बन जाओ तो भगवान कहाँ से बनोगे। ये कहते हुए उसके सर में जहर वाला इंजेक्शन लगा देता है और यहीं इन सब लोगों की मौत हो जाती है। फिर रमा पूरी श्रद्धा के साथ भीमा को विदा करता है और आगे 2 साल बाद जब रमा का बेटा होता है तब इसका नाम भीमा रखता है और बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।